जी नमस्ते, सबको राधे राधे। आज ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 गणित के अंतर्गत हम अध्याय 8वां ऊंचाई और दूरी, जिसमें हम आज प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्नावली 8 है विविध प्रश्नमाला, जिसका हम प्रश्न नंबर 12 है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करने से पहले क्या अब तक जितने प्रश्न आपको बताए इस प्रश्नावली से संबंधित उनको दोहराए कि नहीं दोहराया? दोहराए ना, तो दोहराना है। दूसरा, त्रिकोणमितीय अनुपात वाली सारणी सबको ध्यान में है? ध्यान में है, ठीक बात। दूसरा, अपने को एक ये भी ध्यान में रखना है कि जो सूत्र इससे संबंधित है वे सूत्र भी क्या आपको सबको याद है या नहीं? सूत्रों को बराबर याद करते रहे, ठीक है ना। सूत्र याद करेंगे, त्रिकोणमितीय सारणी को ध्यान में रखेंगे, और दूसरा ये है कि इससे प्रश्नावली से संबंधित डायग्राम बनाना अपने को आना चाहिए, ठीक है ना। डायग्राम बनाना आ रहा है प्रश्न के हिसाब से, और उसके बाद में सारणी अपने को ध्यान में है, सूत्र अपने को याद है, तो कोई सा भी प्रश्न इस प्रश्नावली से संबंधित है वह हमारे लिए एक आसान ही होगा। इसलिए जो बात आपको बताई जा रही है उसको अपने को बराबर ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 12वां है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। दूसरा, अपने को क्या है कि √3 का मान दिया हुआ है 1.732, और वैसे भी अपने को ध्यान नहीं है, मान देवे चाहे नहीं देवे अपने को ध्यान में रखना है। √3 का मान 1.732, और अगर माना है कि जैसे √2 भी आ जाता है तो √2 का मान भी अपने को ध्यान में रखना 1.414, ठीक है ना। तो अपने को ध्यान में रखना है, और यहाँ अपने को दिया हुआ है वैसे √3 का मान 1.732, तो अपने को क्या है √3 का मान जिस जगह पर √3 आएगा उस जगह अपने को मान ये लिखना है। अब आपको क्या है कि इस प्रश्न के हिसाब से अपने को एक अच्छा डायग्राम बनाना है, ठीक है। जैसे ये अपने आपके सामने एक वृक्ष नजर आ रहा है, और इस वृक्ष का जो ये वाला भाग ऊपर वाला जो H2 नाम से अपन इसको प्रदर्शित कर रखा है, तो ये भाग क्या कि इस जगह से टूट गया, और टूट के ये वाला भाग इधर की तरफ आ गया, और इधर की तरफ आया तो ये वृक्ष का जो आधार वाला भाग है, जड़ वाला भाग, और ये गिरा है वो जड़ से 10 मीटर की दूरी को छूटा है। ऊपर वाला जो भाग है ना, ऊपरी भाग, ये टूट करके क्षैतिज तल पर एक तो थीटा बना रहा है 60 डिग्री का, और दूसरा वृक्ष का जो शिखर है क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। तो अपने को क्या है कि एक कच्चा चित्र बना लेना। कच्चा चित्र बना करके अपन इस प्रश्न को हल करेंगे तो यह हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, एक कच्चा डायग्राम बना लिया, एक वृक्ष बनाया, वृक्ष का ये वाला भाग यहां से टूटा है इस ऊंचाई से, यानी बीसी यानी सी से इस जगह से टूट गया। टूट करके क्या है कि ये जो ऊपर वाला भाग है ये इस आधार से 10 मीटर की दूरी पर ये जो ऊपर वाला भाग है जिसको हमने H2 से प्रदर्शित कर रखा है, तो ये ऊपर वाला भाग जो H2 है इस आधार से, वृक्ष का आधार से कितनी दूरी पर? 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है। अब इस तरह से हम देखते हैं, ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है जिसको हमने त्रिभुज ABC के नाम से प्रदर्शित कर रखा है, ठीक है। इसके अंदर BC है, ये इसका लंब हो गया जिसको हमने H1 के नाम से प्रदर्शित किया हुआ है, और AB जिसकी दूरी है अपने पास में 10 मीटर है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, और अपने को क्या है कि इसमें H2 बराबर जो ये ऊपर वाला भाग है जिसको हमने यानी AC को हमने H2 के नाम से प्रदर्शित कर रखा है, ठीक है। चित्र बनाने के बाद में उसको नामांकित भी करना, ये भी अपने को ध्यान में होना जरूरी, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या है कि जैसे अब थीटा का जो मान देखेंगे, अब अपने को इसमें क्या है, एक तो लंब हो गया और एक आधार हो गया, और लंब और आधार है इसका मतलब थीटा का जो मान देखेंगे वो मान किसमें देखेंगे? टेन के अंदर देखेंगे। तो त्रिभुज ABC में टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे हुए आधार, ठीक है। सूत्र लिख दिया। अब सूत्र लिखने के बाद आप देखो टेन 60 का मान सारणी में से देखेंगे तो टेन 60 का मान क्या होता है? √3 होता है। बराबर की जगह बराबर, लंब की जगह लंब बराबर क्या आपका H1, और आधार बराबर क्या है? आधार बराबर आपका 10, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करने पर H1 को 1 से गुणा किया तो H1, और 10 को √3
3 से गुणा किया तो 10√3 मीटर। ये क्या हो गया आपका H1 बराबर हो गया, यानी H1 का मतलब ये लंब बराबर ज्ञात हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से अपन क्या करेंगे, वापस पुनः त्रिभुज एबीसी को ही देखेंगे। अब त्रिभुज एबीसी को देख रहे हैं, अब इसके अंदर अपन अगला जो थीटा देखेंगे वो थीटा किसमें देखेंगे, जैसे अभी अपने पास में आधार बराबर मालूम है और H2 ये क्या हो गया इसमें कर्ण जो अपने को मालूम नहीं। अब आधार और कर्ण इसका मतलब कोस के अंदर, तो थीटा का जो मान देखेंगे वो किसमें देखेंगे अपन, कोस के अंदर देखेंगे। तो पुनः त्रिभुज एबीसी में कोस 60 डिग्री बराबर आधार बटे हुए कर्ण। अभी अपने को आधार मालूम है, कर्ण अपने को मालूम नहीं, आधार और कर्ण आ रहा है, इसलिए हम क्या है कि थीटा का जो मान देखेंगे वो किसमें देखेंगे, कोस के अंदर देखेंगे। तो कोस 60 डिग्री बराबर आधार बटे हुए कर्ण। त्रिभुज आपका ये कही त्रिभुज एबीसी को देख रहे हैं, ठीक है। तो पुनः त्रिभुज एबीसी में कोस 60 डिग्री बराबर आधार बटे हुए कर्ण। अब कोस 60 का मान वापस सारणी में से देखेंगे, तो सारणी में से देखने पर हमारे पास में कोस 60 का मान 1/2 बराबर की जगह बराबर आधार। अब आधार कितना 10 मीटर है और इंटू बटे हुए आधार बटे हुए कर्ण है, तो आधार की जगह तो हमने 10 लिख दिया और कर्ण की जगह कर्ण बराबर क्या है H2, यानी हमने क्या किया सूत्र में मान रख दिया, कोस 60 की जगह तो हो गया 1/2 बराबर की जगह बराबर आधार की जगह 10 और बटे हुए कर्ण की जगह H2 जो कि अपने को ज्ञात करना। ठीक है, वापस क्या करेंगे आप, इसको वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करने पर H2 को 1 से गुणा किया, H2 वापस आ गया और 10 को 2 से गुणा किया तो 10 दूनी 20। तो H2 का मान क्या आ गया हमारे पास में 20 मीटर आ गया। ठीक है, अब टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई कितनी है ये अपने को ज्ञात करें। तो अब आप देखो H1 मालूम हो गया और H2 भी मालूम हो गया, तो अपने को क्या है टोटल H ये टूटने से पहले ये पूरी की पूरी, तो हम क्या करेंगे इस H1 में H2 का मान को जोड़ देंगे। ठीक है, तो टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई जिसको हम क्या है कैपिटल H के नाम से लिख दिया। ठीक है, तो कैपिटल H बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके H1 प्लस H2। अब H1 की जगह H1 का मान कितना है, H1 बराबर आ रहा है आपके 10√3 मीटर और H2 बराबर आ रहा है आपके पास में 20 मीटर। तो हम क्या करेंगे 10√3 प्लस 20 इन दोनों का योग कर देंगे, यानी टूटने से पहले जब ये वृक्ष इस जगह से नहीं टूटा तो उस दौरान ये टोटल ऊंचाई हो गई इसकी। तो टूटने से पहले इस वृक्ष की ऊंचाई अपने को पूछी है, तो हम क्या करेंगे H1 में H2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो H1 की जगह H1 का मान कितना हो गया 10√3 प्लस की जगह प्लस H2 का मान कितना 20। अब इन दोनों का लिखने के बाद में अपने क्या किया मान तो रख दिया यहाँ पर। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या निकला, कॉमन निकल गया 10। ठीक है, अब 10√3 से 10 बार निकल गया तो बचा क्या √3 प्लस की जगह प्लस 10 का बार 20 में दिया 2 बार। ठीक है, वापस 10 की जगह 10 √3 का मान जो कि अपने को दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे √3 का मान यानी 1.732 और प्लस की जगह प्लस और 2 की जगह 2। वापस क्या करेंगे इस कोष्टक में 1.732 में प्लस 2 कर देंगे और 10 की जगह ये 10 ही है, तो 10 की जगह 10 इंटू इन दोनों का योग किया, तो योग करने पर 3.732 आ गया। अब यहाँ दशमलव आ रहा, इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद में कितनी संख्या आ रही, 3 संख्या आ रही, तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव की 3 जीरो अपन क्या करेंगे नीचे लगा देंगे, यानी दशमलव जैसे हटाया तो दशमलव के बाद में 3 अंक है, तो नीचे क्या हो जाएगा आपके 1000 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 1 जीरो से वापस 1 जीरो तो कट गया, अब बचा क्या आपके पास में ऊपर 3732, जिसमें हम क्या करेंगे 100 का भाग करेंगे, यानी अपन के नीचे जीरो कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, तो 37.32 मीटर ये क्या हो जाएगी उस वृक्ष की टूटने से पहले ऊंचाई आएगी। ठीक है ना, तो अपने को पूछा भी इसमें यही है कि वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी लेकिन टूटने से पहले की। तो आपको सबसे पहले क्या है कि जैसे H1 का मान मालूम नहीं था, फिर उसके बाद H2 का मान भी मालूम नहीं था, तो H1 और H2 निकालने के बाद में उन दोनों का क्या करेंगे योग करेंगे। ठीक है, अब आपको वापस क्या करना है इसी प्रश्न को HW की कॉपी में हल करने की कोशिश करना। ठीक है ना, HW में करेंगे लेकिन इसके पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद इसी प्रश्न को बिना देखे हल करने की कोशिश करना। ठीक है ना, वीडियो पहले देखना है उसके बाद इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें।
ठीक है, सूत्रों को बराबर याद करेंगे, सारणी बराबर ध्यान में रखना है और जिस तरह से भी आपको ये प्रश्न बताया वैसे इसको हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।